of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. I'm your course instructor of English. Our subject is comprehension and composition English, and today's our lecture number is 18. Dear students, प्रीवियस लेक्चर में हमने अपनी जो है राइटिंग की टाइप्स को पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको जो है अपनी राइटिंग्स की 2 टाइप्स बताई थी कि किस तरह से नैरेटिव और एक्सपोजिटरी राइटिंग होती है। फर्दर जो आपकी जो राइटिंग्स है, इसमें आज के हम लेक्चर में इसमें हम परसुएसिव या आर्गुमेंटेटिव और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के बारे में पढ़ेंगे। मैंने पहले भी आपको बताया था अपने जो है प्रीवियस लेक्चर में कि राइटिंग की वैसे तो बहुत सी टाइप्स होती हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया हुआ है कि प्री राइटिंग भी होती है, ऑब्जेक्टिव राइटिंग भी होती है, सब्जेक्टिव भी होती है, और इसमें और भी बहुत सी हम राइटिंग्स की टाइप्स को एडिशनल तौर पर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन राइटिंग की जो बेसिक जो होती हैं टाइप्स, वो यही होती हैं जो मैंने आपको बताई थी: नैरेटिव, परसुएसिव, डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सपोजिटरी। एक्सपोजिटरी और नैरेटिव राइटिंग को हम कर चुके हैं। आज हम अपना जो है परसुएसिव राइटिंग को स्टार्ट करेंगे, और हम अपने परसुएसिव राइटिंग को अपनी आर्गुमेंटेटिव राइटिंग भी कहते हैं। परसुएसिव और बेसिकली आर्गुमेंटेटिव बोथ आर सेम राइटिंग। आप जो है इसका जो है दोनों को एक ही सेंस में यूज कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपने ये देखना है कि परसुएसिव जो राइटिंग होती है, बेसिकली परसुएसिव का मतलब क्या होता है? परसू करना मीन्स कि किसी चीज के लिए किसी को कायल करना, किसी को तरगीब देना, किसी की बात के लिए रागिब करना, मतलब उसको अपनी तरफ बुलाना, कायल करना। इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि परसुएसिव को हम कह सकते हैं जी कन्विंसिंग, किसी को कन्विंस करना, किसी को कंपेल करना, किसी को फोर्सफुली किसी से कोई बात कहना, या किसी काम की तरफ उसको बुलाना, उसको फोर्सफुली कन्विंस करके उसको उसको इस बात की तरफ वो जो है रागिब करना। तो इट्स अ परसुएसिव। जब हम किसी भी चीज के लिए किसी को फोर्सफुली या किसी को जो है कन्विंस कर रहे होते हैं, तो हम उसमें अपनी आर्गुमेंट कर रहे होते हैं, मीन्स कि किसी भी बहस के साथ अपनी दलाइल दे रहे होते हैं ताकि ये पर्सन कायल हो जाए। तो इसीलिए हम परसुएसिव को और जो है आर्गुमेंटेटिव को इसलिए सेम कहते हैं कि पहले हम आर्गुमेंट करते हैं, दलाइल देते हैं, तो हम किसी को परसू करते हैं दलाइल के बाद कि वो इस बात के लिए कायल हो जाए। ठीक है। और परसुएसिव बेसिकली क्या होता है? इसमें हम परपोर्ट्स करते हैं, डिस्क्राइब द ट्रू और कॉमनली एक्सेप्टेड मीनिंग ऑफ टर्म, while in reality stipulating an uncommon और altered use। यहाँ हम देखते हैं कि चीज़ें जो है हमारी जो है वहाँ पर रियलिटी बेस पर जो है हम उस पर जो है चीज़ों को यूज़ करते हैं, यूजुअली टू सपोर्ट एन आर्गुमेंट फॉर सम व्यू। और हम उन्हीं चीज़ों को सपोर्ट करते हैं जहाँ उन्हीं चीज़ों पर हम वहाँ पर बहस व मुबाहिसा करते हैं, आर्गुमेंट करते हैं, जहाँ पर हमें पता होता है कि ये चीज़ें नॉन फिक्शन है, मीन्स के रियलिटी बेस पर है, of for some view or to create alter rights duties और crimes। कहीं भी हम अब चीज़ों को देखेंगे तो हम अपनी उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में ओकेजनली कि हम अपनी उन चीज़ों में अपनी परसुएसिव राइटिंग को यूज़ करेंगे जो चीज़ हमारी रियलिटी बेस पर हो। So it is a form of non-fiction writing that writers use to develop logical argument, making use of carefully chosen words and phrases। तो ये किसकी फॉर्म है, ये किसकी टाइप है? इसको हम कहेंगे इट्स अ काइंड ऑफ नॉन फिक्शन। इट्स अ दिस टाइप ऑफ राइटिंग ऑफ नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन मैंने आपको पहले भी बताया है कि नॉन फिक्शन जो होता है इट्स अ रियल बेस्ड थिंग, और जो आपकी फिक्शनल होती है उसमें चीज़ें इमेजिन की हुई होती हैं। तो हमारी नैरेटिव राइटिंग जो होती है, स्टोरीज जो होती हैं, फेरी टेल्स जो होती हैं, वो हमारी इमेजिन की हुई होती हैं, वो हमारी जो है फिक्शनल होती हैं। और ये जो हमारे एक्सपोजिटरी और परसुएसिव है, इसमें हमारी नॉन फिक्शनल है, मीन के रियलिटी बेस पर है, क्योंकि हमारी आर्गुमेंट जो है वो हमारी रियलिटी बेस पर डेली बेसिस की चीज़ों में होती है। तो राइटिंग द राइटर यूजेस टू डेवलप लॉजिकल आर्गुमेंट्स। इस राइटिंग को राइटर किस पर्पस के लिए यूज करता है? वो लॉजिकल आर्गुमेंट्स के लिए, जिसमें लॉजिक होती है, कोई सेंस बन रही होती है। मेकिंग यूज ऑफ केयरफुली चोजन वर्ड्स एंड फ्रेजेस। वो क्या करता है? बहुत ही एहतियात से, बहुत ही उसमें अपने जो है सोच समझ के, गौर व फिक्र से वर्ड्स की चॉइस करता है और अपने फ्रेज के, ताकि उस ऐसे फ्रेजेस लेता है जिसमें वो अपनी बात को बता सके। बट इट्स बिलीव दैट फिक्शन राइटिंग शुड आल्सो बी परसुएसिव। और ये मुकम्मल तौर पर इस बात का यकीन होना चाहिए कि जो आपकी जो परसुएसिव राइटिंग है वो उसमें आपकी फिक्शन होनी चाहिए, उसमें आपकी
जो है चीजें फैक्ट पर होनी चाहिए, आपकी हकीकत पर होनी चाहिए, मतलब कि रियल होनी चाहिए। परsuasive writing intends to convince readers to believe in an idea or opinion and do an action। मीन्स कि आपकी परsuasive राइटिंग इंटेंस होता है किसी चीज की नीयत, ये किसी चीज को किस तरफ बताने का जो मकसद है। इंटेंस मतलब कि परsuasive राइटिंग का बेसिकली पर्पस ये है, मकसद ये है कि हमने अपने रीडर्स को कन्विंस करना है, कायल करना है कि जो हमने राइट किया हुआ है इसमें उस पर वो यकीन करे कि हमारे जो आइडियाज हैं या हमारे ओपिनियंस हैं, एंड डू एन एक्शन, ताकि वो इस पर हम उसका एक्शन रिसीव कर सकें कि उसने इस चीज को, इस चीज के बारे में हमने कन्विंस किया है, उसका इस पर फोकस भी है। Many writings such as criticism, reviews, reactions, papers, editorials, proposals, advertisements, and brochures use different ways of persuasion to influence readers। हमारी जितनी भी राइटिंग्स हैं इसमें हम जो देखते हैं क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म बेसिकली जहाँ पर हमारे जो क्रिटिक्स हैं वो राइट करते हैं जिन चीज़ों को, वो क्रिटिसिज्म कहलाता है। रिव्यूज जो हम अपनी चीज़ों के कमेंट्स लेते हैं, रिएक्शन ऑफ पेपर जो हमारी चीज़ों का एक्शन का एक होता है, एक्शन कि हम अपना काम करते हैं उसके जो उसके आउटपुट में जो हमें चीज़ रिसीव होती है वो हमारा रिएक्शन होता है। तो एडिटोरियल्स जितने भी आपके एडिटोरियल्स होते हैं, प्रपोजल्स होते हैं जिसमें आप राइटिंग कर रहे होते हैं, चीज़ों को डिफेंड कर रहे होते हैं, उसमें आपकी एडवर्टाइजमेंट भी आ जाती है। जब आप कोई पम्फलेट्स ब्रोशर यूज करते हैं तो आप किसी को, आप देखें कि जब भी आप पैनाफ्लेक्स देखते हैं या आप कोई भी चीज़ है तो बेसिकली पम्फलेट्स लोग दे रहे होते हैं, तो वो बात भी कर रहे होते हैं, आर्गो भी कर रहे होते हैं, और बेसिकली हमें वो गाइड करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आप इस तरफ जो है अपनी अटेंशन लाएं, ताकि आप इस इंस्टीट्यूट की तरफ आए, आप इस कंपनी की तरफ आए, या आपको इस कंपनी में ये बेनिफिट है। आपने देखे होंगे अक्सर जो है लोग अपने ब्रोशर्स या पम्फलेट्स या किसी भी एडवर्टाइजमेंट के लिए जो है परसू कर रहे होते हैं, मतलब कायल कर रहे होते हैं कि आप इस तरफ जो है अपनी अटेंशन करें, और लोग कन्विंस कर रहे होते हैं। तो बेसिकली हमारी इस राइटिंग का मकसद ये है कि इस चीज को परसू करना, कायल करना, रागिब करना, किस तरगीब देना, किसी को अपनी तरफ बुलाना। तो इसमें पर आपकी देखें परsuasive राइटिंग कैन आल्सो बी यूज्ड इन इंडोक्ट्रिनेशन। आपकी जो इसकी जो है इसमें यूज होती है कि जब हम किसी चीज को जो है अपने बेसिक पर्पस के लिए जो है अपना जो है सोचो विचार के साथ इस राइटिंग को जब देख रहे होते हैं, तो इसमें मीन्स कि हमारा जो पर्पस बताने का होता है कि हम चीज़ों को जो अरेंज इस सेंस में कर रहे हैं कि हमारी चीज़ों की जो है इंडोक्ट्रिनेशन जो हो रही होती है, मीन्स के उसमें हमारी जो चीज़ों की फंक्शनैलिटी जो है उस पर्पस के तहत हो रही है, रियलिटी बेस पर हो रही है कि नहीं हो रही, इस राइटिंग का बेसिकली पर्पस यही होता है। The main purpose of this type of writing is to persuade its audience about something। क्या है इसका मेन, इसका रीजन क्या है, इसका एम क्या है इस राइटिंग का, ये किस टाइप की राइटिंग है। इसका मतलब ये है कि हम अपनी ऑडियंस को परसू करते हैं, जो रीडर्स अपने रीडर्स को करते हैं, अपनी ऑडियंस जहाँ पर अपना मैसेज। डेफिनेट सी बात है, जब भी कोई राइटर अपनी कोई चीज़ राइट करता है, जब भी कोई राइटर अपनी कोई चीज़ पब्लिश करता है, तो वो अपना जो है उसका सबसे पहला वो चीज़ किसको कन्वे कर रहा होता है, अपनी ऑडियंस को कर रहा होता है कि अपनी जो पब्लिश की हुई चीज़ है उसकी ऑडियंस रीड करे। ऑडियंस रीड करने के बाद उसके जो रीडर्स हैं उसको एक्शन का, उसका रिएक्शन हो, मीन्स के परसू कर रहा होता है। इट इंक्लूड्स ओपिनियन एंड अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ऑथर। इसमें आपकी जो राइटिंग होती है इसमें जो वो कोई चीज़ राइट कर रहा होता है उसमें उसकी अपनी ओपिनियन, अपनी सजेशंस, अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यूज ऑथर के शामिल होते हैं, इंक्लूड होते हैं उसमें। द ऑथर शुड हैव नोन अबाउट द अदर साइड ऑफ टॉपिक सो दैट ही कैन प्रेजेंट द स्ट्रॉन्गेस्ट इंफॉर्मेशन टू काउंटर इट। इसमें जो आपका जो ऑथर होता है वो बेसिकली वो ये चीज जानना चाहता है अबाउट द अदर साइड ऑफ टॉपिक। एक तरफ तो वो अपने टॉपिक की, अपने सब्जेक्ट को जान चुका है, लेकिन वो दूसरी तरफ भी जानना चाह रहा है दैट ही कैन प्रेजेंट द स्ट्रॉन्गेस्ट इंफॉर्मेशन, कि वो उसके इर्द गिर्द जो अपनी इंफॉर्मेशन है वो मीन्स के सॉलिड है, जो प्रेजेंस है उसकी वो जो है वो जो मजबूत है वो सॉलिड रीजन है। ही शी शुड एबल टू डेवलप वेल डिफाइंड एंड डिबेटेबल टॉपिक। चाहे वो ऑथर आपका जो है मेल है चाहे फीमेल है, जब वो अपने इर्द गिर्द अपने मतलब सराउंडिंग में ये चीज देखता है कि उसका जो सब्जेक्ट है टॉपिक है उसकी दूसरी तरफ भी वो देखता है कि एक टॉपिक की एक तरफ तो है उसको वहां पर उसको पूरी तरह से श्योरिटी कि वो कंप्लीट, दूसरी तरफ भी उसकी तरफ देखता है कि ये साइड भी उसकी स्ट्रांग है, मजबूत है,
इसके सॉलिड है, तो तब उसको पता चलता है कि अब इसको जो है, ये राइटिंग जो है हमारी पूरी तरह से जो है डेवलप की जा सकती है। चाहे वो आपका राइटर या ऑथर मेल हो या फीमेल हो, वो तब इस टॉपिक को उस पे डिबेट करने के काबिल हो जाता है। मीन्स के बहस और मुबाहिजा इस टॉपिक को, इस मौजू पर जो है वो इजीली डिबेट कर सकता है। समटाइम्स द ऑथर राइट्स अबाउट other side of the opposing point and refute them and give a strong explanation for why he and she does it. समटाइम जो है ऑथर इस बात को भी देखते हैं कि जो अदर साइड है, ऑपोजिट मतलब कि जो अपोज है, मीन्स की अदर साइड जो है उसकी जो जो मुखालिफ उसमें है जो, तो उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, तो वो किस तरह से उसकी जो एक्सप्लेनेशन है कि वो सही तरह से दी गई है कि नहीं दी गई। इवन दो persuasive writing includes a personal opinion of the author, it is still written objectively। इसमें वही बात कि आपको बताया गया कि इसमें बेसिकली वो अपना ऑब्जेक्टिव बता रहा होता है, गोल बता रहा होता है, अपना एम बता रहा होता है कि परसू करने का असर हमारी राइटिंग में मतलब क्या है कि हम लोगों को कायल कर सकें, हम लोगों को कन्विंस कर सकें कि वो ऑडियंस को बता सके कि हमारे टॉपिक टॉपिक की जो हमने चूज की उसकी दोनों साइड्स जो हैं वो अब डेवलप्ड हो चुकी हैं, वेल डिफाइंड हो चुकी हैं, इस फर्स्ट साइड भी और सेकंड साइड भी। तो पूरी तरह से वो श्योर होकर चीज को जो है वो पब्लिश करता है। Persuasive writing usually uses emotional appeal to win the heart and confidence of readers. Persuasive writing contains reasons, arguments and justification। इस पर्पस के लिए यूज होती है, जैसे कि मैंने अभी बताया है कि जब हम कोई भी अपनी इमोशंस, कोई भी अपनी फीलिंग्स, किसी भी चीज की, जब हम कोई चीज की अपील कर रहे होते हैं, तो उसमें हमारे हार्ट मीन्स की बेसिकली जो चीज हमें जो है दिली तौर पर एक चीज टच करती है, उसमें हमारा कॉन्फिडेंस होता है रीडर्स का। हम उसमें क्या करते हैं, यूजुअली इमोशनल appeal to win the heart and confidence of the readers, इस चीज को फोकस करते हैं। परसुएसिव राइटिंग कंटेन्स किस चीज पर मुश्किल होती है, हमारे रीजंस पर, हमारे एम्स पर, हमारे पर्पसेस पर, हमारे आर्गुमेंट्स पर। जब ये चीजें हमारी रीजंस होंगी, आर्गुमेंट्स होंगे, जस्टिफिकेशन होंगे, तो हम किसी को जो है परसू करेंगे ना। द ऑथर टेक स्टैंड अबाउट समथिंग एंड अपील हिज और हर, मीन्स के कोई भी अगर मतलब बॉय है या गर्ल है, मेल है फीमेल है, means कि author takes stand about something and appeal his or her to do the same। इस कंडीशन में वो सेम एक्शन लेता है, सेम स्टैंड लेता है। इन दिस टाइप ऑफ राइटिंग, इसमें क्या होता है, author appeals to his or her readers to take some action but the situation which is reader to call as call to action। इसमें क्या होती है कि हमारा रीडर्स जो है वो अकॉर्डिंग टू द उसकी जो है जो उनकी जो हिज और हर के मुताबिक जो कंडीशन के सिचुएशन के मुताबिक अपना एक्शन लेता है अबाउट द सिचुएशन विच इज रेफर्ड, जिसमें हमारी जो है उसको जो है सिचुएशन को रेफर किया जाता है कॉल टू एक्शन, कि मतलब जो एक्शन जो करने वाला है उसका बेसिकली पर्पस क्या है, वो किस नोयत का मालिक है। परसुएसिव राइटिंग कैन बी सीन इन एडिटोरियल एंड ओपिनियन सेक्शंस ऑफ न्यूज़पेपर रिव्यूज, फॉर एग्जांपल बुक्स, मूवीज, म्यूजिक, रेस्टोरेंट्स, होटल और सिटीज, कवर लेटर्स, लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन और कंप्लेंट। हमारी जो परसुएसिव राइटिंग है इसकी एग्जांपल्स हम यूं दे सकते हैं कि किस में यूज होती है। ये हम उसमें यूज करते हैं कि हमारी कोई चीज की जैसे एडिटोरियल ओपिनियन में हम, जैसे बुक्स है हमारी, उसमें हमारे न्यूज़पेपर है, मूवीज है, कोई भी म्यूजिक है, रेस्टोरेंट है, होटल है, यहाँ पर सारे जितने भी हम अक्सर आप देखते हैं कवर लेटर्स होते हैं। बेसिकली उसको बनाने का मकसद ये होता है कि हम किसी को कोई चीज दिखा रहे हैं या बता रहे हैं, किस चीज के लिए इनवाइट करें, किस चीज के लिए हम परसू करें कि हमारी तरफ वो क्या हो, माइल हो। बेसिकली इसको परसुएसिव कहेंगे। इसमें हमारी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी आ जाएगी, जिसमें हम रिकमेंड कर रहे होते हैं, जिसमें हम आर्गू कर रहे होते हैं बेसिकली अपनी, तो ये भी हमारी परसुएसिव राइटिंग होगी। अब हम परसुएसिव राइटिंग की एग्जांपल्स को देखेंगे। एग्जाम्पल ऑफ परसुएसिव राइटिंग, इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट्स टुडे डू टू थिंग्स दैट ऑब्जेक्ट इन पर्टिकुलर। गवर्नमेंट्स, अब एग्जाम्पल को फोकस करना है परसुएसिव की, कि इसमें आपने देखना है किस तरह से हमने अपनी परसुएसिव राइटिंग को फाइंड करना है। गवर्नमेंट्स टुडे डू टू थिंग्स दैट ऑब्जेक्ट इन पर्टिकुलर। फर्स्ट दे encourage intro introspection, telling us that unless men examine their testicles, unless we keep a check on our cholesterol level, then we are not being responsible citizen. You are letting down yourself, your wife, your kids, everybody. We are encouraged continually to worry about our health. As a consequently, as a consequence, public health initiative have become, as far as I can tell, a threat
थ्रेट टू पब्लिक हेल्थ। इस एग्जाम्पल में आपने देखना है कि जो गवर्नमेंट है वो आज हमें दो चीजों में, दो ऑब्जेक्ट्स में हमारी जो उसको मुझे स्पेसिफिक पर्पस में हमारी वो जो है आज हमें बता रही है कि फर्स्ट दे इनकरेज इंट्रोस्पेक्शन, कि सबसे पहले वो हमें कह रही है कि मुआयना लेने के लिए, जायजा लेने के लिए क्या आप इनकी इंट्रोस्पेक्शन करें, टेलिंग अस द अनलेस मैन एग्जामिन द टेस्टिकल्स अनलेस वी कीप अ चेक टेस्ट्रोल लेवल्स, के सबके जो है हेल्थ के बारे में जो है एग्जाम्पल है, इन सब की जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को चेक किया जाए, देन वी आर नॉट बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। अगर इनका ये चेक नहीं किया जाता, अगर किसी में कोई मसला रह जाता, तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू सिटीजन्स, यू आर लेटिंग डाउन योर सेल्फ, तो इसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे, उसमें चाहे आपके बच्चे हो, बीवी हो, कोई भी हो। वी आर इनकरेज कंटिन्यूली वरी अबाउट आवर हेल्थ, क्योंकि हम इस चीज के लिए कंटिन्यूली आपको जो है एनकरेज कर रहे हैं, आपको इसमें जो है बार बार बता रहे हैं, आर्गू कर रहे हैं कि ये चीज इसमें आपको चेक करनी चाहिए एज अ कंसिक्वेंस। और आखिर नतीजतन एज अ इन्फर, एज अ कंक्लूजन, पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव हैव बिकम, एज फार एज आई कैन टेल, थ्रेट टू पब्लिक हेल्थ। इसमें किसका थ्रेट होता है? इसमें थ्रेट जो दिया जाता है वो पब्लिक हेल्थ को दिया जाता है, क्योंकि जब लोगों को ये बात बार बार बताई जाती है आर्गू करके, उनको इस चीज के लिए कायल किया जाता है कि अपनी इस चीज को फोकस करें, लोग नहीं करते। जब बाद में लोगों को ये चीज के बारे में पता चलता है तो वो किसको करते हैं? वो ब्लेम किसको करते हैं? पब्लिक हेल्थ को करते हैं। Secondly, governments promote the value of health seeking. We are meant always to be seeking health for this or that condition. The primary effect of this, I believe, मेक अस फील मोर इल। तो इसमें क्या होता है, हमने सेकेंडली इसमें गवर्नमेंट हमें प्रमोट करती है हमारी वैल्यूज ऑफ हेल्थ को, कि हम सीख इसको देखें। वी आर मेंट, कि हमारा मकसद क्या है कि हम अपनी हेल्थ के बारे में, अपनी कंडीशन को फोकस करें। द प्राइमरी इफेक्ट ऑफ दिस, आई बिलीव, इट इज टू मेक अस ऑल फील मोर इल, कि हमें बाद में पता चलता है कि हमारे अंदर ये फीलिंग है। तो इस एग्जाम्पल का हमारा मकसद क्या था? इस एग्जाम्पल का, दिस इज एन एक्सर्प फ्रॉम अ persuasive of Frank Furedi, it encourages people to think about how the government is helping public health। तो इस एग्जाम्पल का बेसिकली मकसद ये था कि इसमें आपको किस चीज के बारे में बताया गया, अपनी हेल्थ के बारे में बताया गया, आप लोगों को अपनी हेल्थ के बारे में फिक्र करने के लिए बताया, कि लोगों को इनकरेज किया गया है कि मीन्स के वो इस चीज के लिए जो है समझे, और अपनी पब्लिक हेल्थ में अपनी जो उनको सारी ये चीजें हैं जिसके बारे में उनको बताया जा रहा है, कन्विंस किया जा रहा है, वो इस तरफ मूव करें। हाउ द गवर्नमेंट इज हेल्पिंग पब्लिक हेल्थ, की गवर्नमेंट किस तरह से जो है पब्लिक हेल्थ की उसकी मदद से आप लोगों की मदद कर रही है। बोथ द आर्गुमेंट्स ऑफ परसुएशन स्टार्ट्स विद फर्स्ट इन द फर्स्ट लाइन एंड विद द सेकंड इन द सेकंड लाइन। आपने फर्स्ट लाइन में देखा होगा, इस तरह से आप देखेंगे फर्स्ट लाइन जहाँ की, फर्स्ट दे एनकरेज इंट्रोस्पेक्शन, टेलिंग अस अनलेस men examine the testicles unless we cholesterol level, कि आपको फर्स्ट लाइन में बताया गया था कि गवर्नमेंट आपको परसू कर रही है, ट्रायल कर रही है, आपको आर्गू करके आपके साथ क्या अपनी जो है अपनी सेहत का, अपनी तरफ सेहत की तरफ देखें, और बाद में आप इन चीजों को जो है पब्लिक को है ब्लेम करते हैं, हेल्थ, पब्लिक हेल्थ को। इसी तरह से ये जो सेकंड लाइन है, इसमें भी आप देखेंगे कि हमारी जो है हेल्थ बात की गई है। वो कह रहे हैं कि आपकी फर्स्ट जो है इस पैराग्राफ में, जब आपने ये जो एग्जाम्पल देखी, एग्जाम्पल की फर्स्ट लाइन में भी आपको जो है बताया गया आपकी हेल्थ के बारे में, और सेकेंडली इन द सेकेंड लास्ट लाइन में आपको इधर देखेंगे we are meant always to be seeking health for this that condition. The primary effect of this, I believe, is to make us of all more ill। ये सेकेंड लास्ट लाइन है, इसमें भी आपको जो है गवर्नमेंट ने किस चीज के बारे में प्रमोट किया है, आपको पब्लिक हेल्थ के बारे में किया है, कि आपका प्राइमरी इफेक्ट जो है, इसको आप इसकी तरफ जो है अपने नॉलेजेबल बने, अपने जो है जितने भी नॉलेजेबल पर्सन हैं उनसे ये चीजों के बारे में पूछें, और अपनी पब्लिक हेल्थ आपकी सपोर्ट कर रही है, हेल्प कर रही है, उसको अपने लिए मुफीद समझे, उसको यूजफुल अपने लिए जो समझे। तो लेकिन आपको जो असल एग्जाम्पल बताने का मकसद ये था कि इन दोनों में, फर्स्ट पैराग्राफ में और सेकंड में, फर्स्ट और सेकंड दोनों पैराग्राफ में आपको एग्जाम्पल के आपको ये बताया जा रहा है कि इसमें आपको परसू किया जा रहा है, इसमें आपका जो है उसमें परसुएसिव एक जो चीज बताई जा रही है, कि दोनों जो आर्गुमेंट है आपकी जो है, बोथ आर्गुमेंट्स ऑफ द परसुएशन, कि आपको स्टार्ट से ही पता चल रहा है कि किस चीज के लिए हमें जो है एग्री किया जा रहा है, किसी चीज के लिए हमें कायल किया जा रहा है। इसके बाद जो हमारी राइटिंग की जो लास्ट टाइप है वो है हमारी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। डिस्क्रिप्टिव एक होता है एक चीज को
बहुत ज्यादा कंप्लीट डेप्थ में जाकर डिस्क्राइब करना, बताना, मॉडिफाई करना, इसको जो है आप इसको क्या करते हैं, डिस्क्राइब कर देते हैं जब किसी चीज को एक पर्पस के तहत। डिस्क्रिप्टिव जो राइटिंग है वो हमारी यूज होती है हमारी क्वालिटेटिव में, मीन्स कि जब हम चीजों की डिस्क्रिप्शन लिख रहे होते हैं, जब भी हम कोई चीजों की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, कुछ चीज को खोल के उसको लॉन्ग करके उसको राइट कर रहे होते हैं, उसको मीन्स के डिस्क्रिप्शन मीन कि किसी चीज को हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग एज अ टाइप ऑफ राइटिंग दैट गिव्स क्लियर एंड कंसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ एवरीथिंग। ये चीजों के बारे में हमें जो है मुख्तसिर जब जामिया नोट होता है, हम उसमें अपनी चीजों को खुद जो है उसको मीन्स के डिस्क्राइब कर सकते हैं, हर चीज को, एवरीथिंग। इस टाइप की राइटिंग में हम हर चीज को क्लियर और अपनी जो चीज को जो फाइंड आउट करके उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। इट इंक्लूड्स प्लेसेस, पीपल, ऑब्जेक्ट एंड इवेंट, इसमें हर चीज इंक्लूड होगी। इस राइटिंग में आपकी पीपल भी हो सकते हैं, प्लेसेस भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, इवेंट्स भी हो सकते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इज टू प्रोवाइड अ क्लियर पिक्चर ऑफ द प्लेस, पीपल एंड थिंग्स रीडर्स माइंड। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का यहाँ पर इसको डिस्क्रिप्शन लिखने का मतलब ये होता है कि इसका प्राइमरी पर्पस ये होता है, ऑब्जेक्टिव ये होता है, आपका गोल ये होता है इस राइटिंग को बताने का कि हम रीडर की एक क्लियर पिक्चर प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि वहां पर चाहे वो हमारी प्लेस भी हो सकती है, पीपल भी हो सकती है, लेकिन हमारा जो बेसिक होता है हम किस चीज को प्रोवाइड करते हैं। रीडर्स जो होता है, रीडर मतलब जो एक रीडर्स माइंड, मीन्स कि हम उसकी क्लियर पिक्चर आपको प्रोवाइड करते हैं। द writer provides enough detail to evoke the senses. A reader can feel all their senses working while reading and descriptive writing work. रीडर क्या फील कर सकता है? रीडर आपकी इस तमाम सेंसेस, अपनी तमाम सेंसेस को लिखते वक्त रीड कर सकते हैं जब वो काम कर रहा होता है, चाहे वो रीड कर रहा हो, जब कोई चीज राइट कर रहा हो, वो अपनी ऑल सेंसेस को वो देख सकता है, महसूस कर सकता है। जब भी एक ऑथर या राइटर कोई चीज लिख रहा हो तो उसको पता होता है, उसको फील हो रहा है कि वो क्या लिख रहा है और वो क्या रीड कर रहा होता है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इज यूज्ड टू ड्रा विविड details in the reader's mind. The reader will use sensory details when he is and she reads the text. रीडर जो होता है वो क्या करता है, एक सेंसरी, एक नॉर्मल सी, एक टिपिकल, एक जो है डिटेल्स को यूज करता है कि उसका रीडर जो है उसकी टेक्स्ट, चाहे वो उसने मेल ने लिखी है या फीमेल ने लिखी है, ही कैन फील द इन्वायरमेंट ऑफ द टेक्स्ट। वो महसूस कर सकता है कि उस टेक्स्ट का बेसिक पर्पस क्या है लिखने का। उसको चाहे किसी जो है खातून ने लिखा हो या किसी जो है मेल पर्सन ने लिखा हो, उसका जो है टेक्स्ट लिखने का जो अंदाज होता है और रीडर पढ़ने वाले को जो है महसूस हो जाता है कि किस तरह से लिखा गया है। जैसे कि ही कैन फील द इन्वायरमेंट ऑफ द टेक्स्ट थ्रू सेंसेस लाइक सीइंग, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। इस तरह से, जिस तरह से हम कोई चीज देखते हैं अपनी आंखों से और कानों से, उसकी लिसनिंग होती है, स्मेल, हम कोई चीज स्मेल करते हैं, टेस्ट करते हैं तो हमें, और टच करते हैं तो हमें पता चल जाता है। इस तरह से जो राइटर होता है उस जो कोई चीज लिखता है और उसकी जो पढ़ने वाला जो ओरिजिनल रीडर होता है वो महसूस कर लेता है कि इसको किस प्रकार लिखा है, इसका लिखने वाले का स्टाइल कैसा है और इसमें इस चीजों को क्या क्या डिस्क्राइब किया हुआ है, इसमें इस चीजों को क्या क्या बताया गया है। This form of writing will help the reader to go into a world of the writer. You can find descriptive writing in almost all forms of writing styles. आपको जो descriptive writing है, description है, ये सारी, ये किस फॉर्म के हैं कि आपकी रीडर्स की हेल्प करती है कि आप कोई भी चीज जब राइट कर रहे होते हैं, यू कैन फाइंड डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इन ऑलमोस्ट द राइटिंग स्टाइल्स। आपको कहाँ मिलेगी? ये आपको राइटिंग स्टाइल्स में मिलती है। These styles include as journal or travel writing, biographies, poetry, diary writing, नेचर राइटिंग, मेमोर, मेमोर कहते हैं किसी की अपनी लाइफ की जो है बायोग्राफी जो होती है, उसको हम क्या कहते हैं? मेमोर। मेमोर लाइफ की जो आपकी जो पूरा एक होल टाइम जो आपने गुजारा उसको आप जो है उसको एक कलम बंद करते हैं जब कोई चीज, इस सब मेमोर। मेमोर के मतलब ये होता है कि पूरी जिंदगी की दास्तान को कलम बंद करना, इसको ऑटोबायोग्राफी भी कहते हैं, इसको मेमोर भी कहते हैं। जब भी हम कोई चीज पोइट्री लिख रहे होते हैं तो हम बेसिकली हम उसमें कोई चीज जो है बता रहे होते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। डायरी है, राइटिंग है, नेचर, नेचर को बताते वक्त हम चीजों को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, उसमें पर्सन्स भी आ जाते हैं, उसमें प्लेस भी आ जाते हैं, उसमें थिंग भी आ जाती हैं।
दूसरा मेमोयर में, अपनी बायोग्राफी में, अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी हम जब कोई चीज़ लिख रहे होते हैं तो उसमें भी ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं कि पर्सन्स का ज़िक्र भी हो जाता है, प्लेस का ज़िक्र भी हो जाता है और बहुत सी चीज़ों का ज़िक्र हो जाता है। फीचर्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, तो हम जो है इसके फीचर्स देखेंगे कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के बेसिकली इसके जो फीचर्स है, खत और ख़ाल है, वो कैसे हैं, ये किस तरह से फॉल करते हैं। Descriptive writing describe all information in the chronological order according to time होती है, according to arrange किया होता है इसका time. If describing a person start with his appearance, nature and background. If you are describing a place, tell readers about the atmosphere, environment, day and night time. These small things are very useful to make excellent and keep readers engaging. कि आप जब भी कोई चीज़ जो है उसमें डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में जब कोई चीज़ लिख रहे हो तो आपकी रीडर्स के लिए जानना ज़रूरी है कि आप इसके सबसे पहले तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के तहत ये होती है, फिर उसमें आप डिस्क्राइब करते हैं पर्सन्स को और इसमें आपकी अपीयरेंस, नेचर और बैकग्राउंड मस्ट होता है। फिर आप इसमें डिस्क्राइब करते हैं, सबसे पहले आप किसको अपने टाइम को एंगेज करते हैं। ये याद रखिएगा, मैं आपको फिर भी एक बात बता रही हूँ कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग लिखते वक़्त क्या होता है, सबसे पहले आप टाइम को जो है एंगेज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग टू टाइम चीज़ देखते हैं, फिर पर्सन्स पे बारी आती है, फिर उसमें आप अपीयरेंस और नेचर और बैकग्राउंड को बताते हैं, फिर आप प्लेस को यूज़ करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। टेल रीडर्स अबाउट द एटमॉस्फेयर एवरी एनवायरनमेंट, फिर हमें पता चलता है कि एनवायरनमेंट कैसा है, डे एंड नाइट टाइम। दीज़ स्मॉल थिंग्स आर वेरी यूज़फुल टू मेक टेक्स्ट एस एक्सीलेंट। यही जो चीज़ें होती हैं आपकी टेक्स्ट को एक्सीलेंट बनाती हैं और रीडर्स जो एंगेज होता है, उसको पढ़ने में दिलचस्पी होती है। व्हेन वी टॉक अबाउट आइडियल डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, इट शुड हैव नाउन्स, एडजेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग एक्शन वर्ब्स। जब भी हम किसी भी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में बात करेंगे तो उसमें हमारा जो है यूसेज लाजमी होगा हमारे नाउन्स, एडजेक्टिव और एक्शंस का। दीज थ्री थिंग्स bring life to text, only then a writer can create images in the minds of readers. यही जो चीजें हैं हमारे जो नाउन्स और ये वर्ब्स और एडजेक्टिव्स जो टाइम टू टाइम ये चीजें यूज हुई होती है, तो यही चीजें हमारे रीडर्स को पढ़ने में दिलचस्पी दिलाती हैं कि हमारी चीजें जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के तहत बनी होती हैं। द रीडर विल आल्सो लव टू रीड द टेक्स्ट अगेन एंड अगेन। यही चीज जो है रीडर को मजा देती है और वो इंटरेस्ट क्रिएट होता है और वो चीजों को पढ़ना बार बार स्टार्ट करता है। उसके बाद हमारी जो मोस्ट जो फॉर्म ऑफ राइटिंग होती है उसमें हमारी चीजें जो बताती हैं डिटेल्स में होता है। डिटेल्स जो हमारे की रोल होते हैं इसमें इमेजेस रीडर्स के माइंड की हम देख लेते हैं कि रीडर जो है इसमें क्या करता है कि अक्सर जो डेली राइटिंग जो होता है वो हमारी जितनी पावरफुल होगी वो इंटरेस्ट लेके पढ़ेगा, वरना वो एस्केपिज्म मतलब फरारियत करने लग जाएगा अगर उसको चीज़ों में जो है एन्जॉय अगर वो नहीं फ़ील करेगा, तो उसको अगर एंटरटेनमेंट फ़ील नहीं होगी तो। लास्ट बट नॉट लीस्ट द इट इज़ यूज़ ऑफ सिमिली, मेटाफर एंड एनालॉजीज़। हम अपनी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में क्या यूज़ करते हैं? सिमिली, मेटाफर, जो आपकी जो डिवाइसेज़ होती हैं, लिटरेरी डिवाइसेज़ होती हैं, चीज़ों को जो हम जो है बहुत खूबसूरत जब अपनी राइटिंग को बना रहे होते हैं तो उसमें बेसिकली हमारी सिमिली, मेटाफर्स एंड एनालॉजीज यूज होती हैं जो राइटिंग स्टाइल में होती हैं। दीज थिंग्स लाइक द फाइनल टच योर राइटिंग। जब हम अपने काम को आखिरी एक फाइनल टच दे रहे होते हैं राइटिंग को, उसमें हम ये अपनी सारी जो डिवाइसेस है यूज करते हैं। विदाउट देम अ पीस ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग विल रिमेन इनकम्प्लीट। अगर हम अपनी राइटिंग में लास्ट में एंड में ये सारे नरेट भी कर लेते हैं, एक्सपोजिट भी कर लेते हैं, उसको डिस्क्राइब भी कर लेते हैं और इसमें हम अपनी जो है आर्गुमेंट भी कर लेते हैं, लेकिन लास्ट में अगर हम सिमिली, मेटाफर और एनालॉगीज या जो डिवाइसेस है अगर हम इसको यूज नहीं करते तो इसके बगैर हमारी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जो है वो इनकम्प्लीट होती है। इसमें आप एग्जांपल देखेंगे द ग्रेट हिमालय माउंटेन रेंज। आप देखें कि इसमें आप कोई सा भी एक टॉपिक है वो ले सकते हैं, उसके बारे में अपनी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ योर चाइल्डहुड मेमोरीज, ये आपकी सारी एग्जांपल्स हैं, यू कैन चूज बाय योरसेल्फ। ये सारे आपके टॉपिक होते हैं, आप कोई भी एक टॉपिक ले सकते हैं, उसके बारे में आप चीज़ों को डिस्क्राइब करें, बट वन थिंग कीप इन योर माइंड, द टॉपिक शुड हैव थिंग्स व्हिच यू कैन फ्लुएंटली डिस्क्राइब एंड इवोक सम काइंड ऑफ इमोशंस इन द रीडर। आप कोई भी टॉपिक लें, आप कोई भी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट लें, आप कोई भी चीज़ लें, आपकी एक चीज़ आपके माइंड में होना चाहिए कि आप उस चीज़ को फ्लुएंटली, एक फ्लुएंसी के साथ, एक उसकी इंटोनेशन, नोशन के साथ आप जो बता सकें, आप उस चीज़ का राइज़ एंड फॉल देख सकें, आपको उस चीज़ पर पूरी कमांड होनी चाहिए। दिस विल मेक राइटिंग वर्क मोर इम्प्रेसिव, तब जाकर आपका जो वर्क है वो रीडर को इम्प्रेस करेगा। फिर सुन लीजिएगा, जब भी आप कोई भी टॉपिक चूज़ करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देखें कोई भी चीज़ आप अपने अपने सेल्फ के बारे में बता रहे हैं, मेमोर के बारे में बता रहे हैं, किसी माउंटेन के बारे में बता रहे हैं, तो उस आपको उसके हर पॉइंट का मुकम्मल तौर पर पता होना चाहिए। आप उसको फ्लुएंटली डिस्क्राइब कर सकें, तो आपकी जो राइटिंग है वो दूसरे पढ़ने वाले रीडर के लिए जो है वो इम्प्रेसिव होगी। Definitely, these all are from my side.
अगर आपको इसमें कोई भी राइटिंग स्किल में कोई मसला हो तो आपने मुझसे पूछना है। ये आपकी 4 राइटिंग्स की टाइप्स जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़ डियर स्टूडेंट्स।